Welcome students to the online classes. Welcome students, this is Renu Kherajani and today's topic is Clean and Healthy Body. Chapter 4, Clean and Healthy Body. We have many parts in our body. They do different things for us. Can you think of any part of your body which is not useful to you? Students, as we all know, हमारी body के अंदर बहुत सारे parts होते हैं. We have many parts. और वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी विच इज़ नॉट यूजफुल टू यू? क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि आपकी बॉडी का कोई ऐसा एक पार्ट है जो आपके लिए काम नहीं आता है? नो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है हमारी बॉडी में जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है. एवरी बॉडी पार्ट इज़ यूजफुल टू अस. Every part of our body is useful to us. Our body is very precious for us. So we should take care of your body. हमारी बॉडी का हर पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. हमारी बॉडी बहुत प्रीशियस है, इसलिए हमें उसका ध्यान अच्छे से रखना चाहिए. हमें हर बॉडी पार्ट का ध्यान रखना चाहिए. कीपिंग आवर बॉडी क्लीन. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे ये एक्सप्लेन होगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. द फर्स्ट वन इज़ वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमें हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए. द सेकेंड वन इज़ गो टू द टॉयलेट रेगुलरली. हमें टॉयलेट रेगुलरली जाना चाहिए. थर्ड वन इज़ ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एट नाइट. हमें ब्रश 2 बार करना चाहिए, एक सुबह मॉर्निंग में और एक रात को सोने से पहले. फोर्थ वन इज टेक अ बाथ एवरी डे एंड ड्राई योर बॉडी विद अ क्लीन टॉवल. हमें रोज़ नहाना चाहिए और अपनी बॉडी को ड्राई करना चाहिए क्लीन टॉवल से. कॉम्ब योर हेयर एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स. हमें हमेशा अपने बालों को कॉम्ब करना चाहिए ताकि हम बहुत प्रिटी और नाइस लगे, और इसके साथ साथ हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड्स. आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट एंड आफ्टर प्लेइंग. हमें हमेशा अपने हाथ को वॉश करना चाहिए खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या हम वॉशरूम जाते हैं तब, उसके बाद, और हम जब प्ले करके बाहर से आते हैं तब भी हमें अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए. और स्टूडेंट्स ऐसे आप लोग देख रहे हो कि करोना वायरस कितना ज़्यादा हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि आप अपने हाथ अच्छे से वॉश करें विद द हेल्प ऑफ हैंड वॉश, एंड यू कैन ऑल्सो सैनिटाइज योर हैंड्स विद द हेल्प ऑफ any sanitizer. Okay, cut your nails with a nail cutter at least once a week. हमें हफ्ते में कम से कम अपने नेल्स को काटना चाहिए with the help of the nail cutter. Keeping our body healthy. Our body needs food to get energy. It also helps us to grow. We should eat healthy food. Fruits and vegetables are good for our body. Drinking milk makes us strong. स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी को फूड की बहुत ज़्यादा नीड होती है क्योंकि बिना फूड के हमें हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी. सो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एनर्जी. साथ साथ फूड हमें हेल्प करता है ग्रो करने में, इसलिए हमें हमेशा हेल्दी फूड्स, हेल्दी वेजिटेबल्स खानी चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. और दूध पीने से, आपकी मदर भी आपको दूध इसलिए देती है ताकि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहे, आप स्ट्रॉन्ग हो. वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन अ डे. यानी कि हमें पूरे दिन में बहुत सारा पानी पीना चाहिए. जंक फूड इज़ नॉट गुड for our health. Burgers, french fries, samosas, noodles and cold drinks are junk foods. We should avoid eating them. Students, आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तो बहुत लगती होंगी, जैसे कि
बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, समोसाज, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब जंक फूड होते हैं स्टूडेंट। जंक फूड होते हैं, वो टेस्टी तो बहुत होते हैं खाने में, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जंक फूड्स को अवॉइड करें, उनको खाने से हम बचें। Exercises keep our body fit. We should exercise daily. Running, skipping and playing keep us fit. एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट रहती है, इसलिए हमें एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। जैसे कि हमें रनिंग करनी चाहिए, स्किपिंग करनी चाहिए और प्लेइंग। अगर आप ये तीनों चीज़ें करेंगे तो आपकी बॉडी और आप बिल्कुल फिट रहेंगे। Our body needs rest, so we should go to bed early at night. We should have a sound sleep for at least 8 hours. Students, हमारी बॉडी को अच्छे खाने के साथ साथ एक अच्छी नींद की ज़रूरत भी होती है। तो स्टूडेंट्स, हमको जल्दी अर्ली एट नाइट हमें जल्दी सोना चाहिए रात में, और हमें कम से कम 8 घंटे की नींद करनी चाहिए। Why should we wash our hands? Now students, एक बहुत ही important question है कि हमें अपने hands क्यों wash करने चाहिए। We do most of the things with our hands, so they often get dirty. Dirt has germs in it. Students, हम अपने हाथों से कितना सारा काम करते हैं। हम खेलते हैं, हम बॉल पकड़ते हैं, हम खाना खाते हैं, वी राइट एक्सेट्रा। हम लोग बहुत सारे काम अपने हाथों से करते हैं, और हमारे हाथ, जब हम काम करेंगे तो हमारे हाथ गंदे भी तो होंगे। सो दे ऑफन गेट डर्टी। डर्ट हैज़ जर्म्स इन इट। उस डर्ट के अंदर एक ऐसे जर्म्स होते हैं जो आपको दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप इन गंदे हाथों से अगर खाना खाते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए भी गंदा है, खराब है। So it is very important to wash your hands regularly. Germs cause diseases. When we eat our food with dirty hands, we become sick. Germs से हमें बीमारियां, हमें diseases होती हैं। तो इसलिए जब भी आप खाना खाओगे, अगर स्टूडेंट्स सपोज करिए अगर आपने डर्टी हैंड से खाना खाया तो आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है। Dirty nails have dirt and germs. Eating with dirty nails make us sick. बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो नेल्स होते हैं वो डर्टी होते हैं। डर्टी यानी कि अगर आप उनके नेल्स की तरफ देखोगे तो उनके अंदर डर्ट यानी कि बहुत गंदगी भरी हुई होती है। उस वजह से क्या होता है कि अगर वो उन गंदे डर्टी नेल्स से खाना खाएंगे, जब उन हैंड से खाना खाएंगे तो वो बीमार पड़ सकते हैं। वी गेट वॉर्म्स इन आवर स्टमक, यानी कि हमारे पेट में कीड़े भी हो सकते हैं। सो वी शुड वॉश अवर हैंड्स मैनी टाइम्स इन अ डे। इस वजह से हमें अपने हाथ को काफ़ी बार, बहुत बार धोना चाहिए दिन में, ताकि हम बीमार ना पड़ सके, हमें कोई भी बीमारी लग ना सके। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।